बजट कहाँ अच्छा पेश करा, ये तो जनता की जेब को खाली कर रहा है और जनता लुटती जा रही है। इन्होंने सिर्फ बचत बचाया है मोदी सरकार को नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से। आप हकीकत में आप ज़मीन पे उतरिए ना, ज़मीन पे उतर के देखिए क्या हाल है व्यापारियों का। रिचार्ज महंगा हो गया, मोबाइल सस्ता हो गया, ये कौन सा नई चीज़ है। तो ये नेता लोग तो मज़े ले रहे हैं और गरीब लोग पिसते हैं। तक बीजेपी की सरकार रहेगी, ये कुछ किसी को नहीं देंगे। देखिए दिल्ली के लोगों को सिर्फ छला गया है। इस पार्टी ने तो आगे बिल्कुल ही देश का बेड़ा गर्क कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बाद से देश भर में इस बजट को लेकर इसकी जो है आलोचना वो देखने को मिल रही है। वहीं बात करें राष्ट्र राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली की जो वित्त मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बजट में दिल्ली वासियों के लिए 1 रुपया भी जो है केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। तो इस पर आम जनता, दिल्ली की जनता खासकर क्या सोचती है इस बजट के मुद्दे को लेकर, ज़्यादा बातचीत करेंगे। कुछ लोग मौजूद मेरे साथ। सर क्या नाम है आपका? राजू भाई। सर दिल्ली से हैं आप जी। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में, जी आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में जो बजट आया है, बजट दिल्ली के लिए कितना आया है, खास है क्या है? देखिए दिल्ली के लोगों को सिर्फ छला गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों को छलती रही है और छलने का काम ये हमेशा करती है। इस बार फिर उसने बजट में ही दिल्ली के लोगों को छला है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली को हर पहलू में जाइए, हर डिपार्टमेंट में जाइए, हर उसमें जाइए, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली को क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने छला है। ये अगर बजट है तो मोदी सरकार को बचाने वाला बजट है। इन्होंने सिर्फ बचत बचाया है मोदी सरकार को नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से, इसके अलावा बजट में कुछ भी नहीं है। सर वही कांग्रेस पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस का न्याय पत्र था, मैनिफेस्टो, उसमें से चीज़ें चुरा के इस बजट में पेश कर दिया गया, लेकिन कॉपी भी ठीक से नहीं किया गया। क्या ऐसा कुछ? सच्चाई यही है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि हमारा जो मैनिफेस्टो था 2024 का न्याय के लेकर, उसको इन्होंने चुराया है, और चुराया भी इन्होंने इस तरह से है कि शायद वो चोरी कर भी नहीं पाए। आज आप देखिए कि हमारे न्याय पत्र के अंदर किसानों को सहूलियत, व्यापारियों को सहूलियत, छात्र को सहूलियत, छात्रा को सहूलियत, दिल्ली के लोगों को सहूलियत, गरीबों को सहूलियत, हर पहलू में, हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सहूलियत थी। पर यह भारतीय जनता पार्टी का जो बजट आया है, इन्होंने सिर्फ मोदी सरकार को बचाने का काम किया है। इन्होंने दिल्ली की जनता हो या हिंदुस्तान की जनता हो, इन्होंने उसको छला है और अपनी सरकार को उन्हें बचाने का इन्होंने काम किया है। सर जो ये कॉपी वाली बात है, इस पर भाजपा के नेताओं का कहना है कि अगर कॉपी क्या है तो कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए और मीडिया में धन्यवाद देना चाहिए कि उनका बजट हमने लिया, लॉन्च कर दिया। सर कॉपी करेंगे, सिर्फ हमारे बजट की कॉपी करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये विपक्ष हमें बोलने दे रहा, 125 करोड़ चुने हुए लोगों का प्रधानमंत्री गला दबा रहा है। एक तो तुम्हारी चोरी कर रहे हो, तुम्हारी तो काबिलियत कहाँ गई? अपना बजट लेकर आते, लोगों को देते, जनता को खुश करते। आज गरीब त्राही कर रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई के बारे में तुमने नहीं सोचा, किसानों के बारे में तुमने नहीं सोचा। जो किसान बॉर्डर पर पड़ रहे थे, 750-800 शहीद हुए थे, आज उनके MSP को लागू हुए अपने नहीं की। क्यों? एजुकेशन तुम्हारी कहाँ गई? जो बुजुर्गों का कांग्रेस की सरकार में जो टिकट पर छूट मिला करती थी, वो छूट कहाँ गई? आज जाइए 60 साल वाले को देख के आइए आप, जो पहले को टिकट पर छूट मिला करती थी। नहीं आप बजट बिल्कुल भी नहीं, 1% और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं जामा मस्जिद नहर पटरी मीना बाजार में पटरी लगाता हूँ और वहाँ का प्रधान भी हूँ। अच्छा, तो आप व्यापारी भी हैं। व्यापारी की अगर नज़र से देखे जाए तो बजट में क्या है व्यापारी के लिए? देखिए व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे सरकार ने जैसे कि पैसे घटा दिए, मोबाइल सस्ता कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि महंगाई देखिए आप कितनी दर पे पहुँच गई है। आज दालें कितनी रेट पे पहुँच गई हैं। गरीब पहले आराम से खा लिया पी लिया करता था 2 टाइम का, अब वो 1 टाइम में खा रहा है। इस कांग्रेस ने, इस पार्टी ने तो आगे बिल्कुल ही देश का बेड़ा गर्क कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, विकास नहीं कर रहा है। महंगाई देखिए कितनी बढ़ती जा रही है और सब्जियों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, घर पे भी खर्चात बढ़ते जा रहे हैं। आदमी की जेब में पैसा नहीं है, कारोबार करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये भी सत्रम कहती हैं कि हमने बजट बहुत अच्छा पेश करा। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बजट कहाँ अच्छा पेश करा, ये तो जनता की जेब को खाली कर रहा है और जनता लुटती जा रही है। कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल भी रोजगार नहीं है, रेडी पटरी वाले परेशान हाल है। ये सरकार कहती है कि हम गरीबों का विस्तार करेंगे। अभी हम रेडी पटरी वालों के लिए PM स्वनिधि का लाभ दिया जा रहा था, प्रधानमंत्री योजना, जिससे कि 10,000 रुपये मिलने, वो 12 महीने में चुकाने। सर लेकिन जो प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि MSME के सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ फंड दिया गया है। इसमें कुछ नहीं दिया, दिखाते ही नहीं है।
ये स्तर पे तो कहते हैं हम प्रधानमंत्री जी के हम इसको इतना फंड दे रहे हैं, फलाना को इतना फंड दे रहा है, मगर वो फंड जा रहा कहाँ है, किसकी जेब में जा रहा है? जनता के पास तो है ही नहीं वो फंड, और ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं। जनता तो कंगली होती जा रही है, कारोबार कहाँ है? बाज़ार में पैसा नहीं है जनता के पास में, और आप सड़कों पे बाज़ारों में जाए, मॉलों में जाए तो क्या है? कुछ भी नहीं है। भैया दिखा दिया जाता है मैन्युफैक्चर के अंदर, हाँ जी हिंदुस्तान में आबादी भी है और है ना काम भी हो रहा है, कारोबार भी चल रहा है, मगर कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। आज कारोबार की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है कि घर बार के लिए, लोग बाग खर्चात के लिए पैसे भी नहीं निकाल पा रहा है। आतिशी जो है दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री, वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। क्या इस बात से? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल नहीं दिया गया। ये सरकार दिखाती है कि पैसा हम फंड दे रहे हैं और गरीबों का विकास कर रहे हैं और ये हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। आज रेडी पटरी से लोगों को हटाया जा रही है, उजाड़ा जा रही है, उत्खनन किया जा रहा है और मकानों को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार तो कहती है, आज एमसीडी में देख लिए केजरीवाल जी हैं, वो कहते थे कि हमारी सरकार लाओ और हम गरीबों का भला करेंगे। आज वो खुद अंदर है, भला किसका हो रहा है? देश तो पिस ही रहा है और पिसते आ रही है। कुछ कांग्रेस, कुछ बीजेपी की गलती है तो कुछ आम आदमी पार्टी की गलती है। अब केजरीवाल जी बाहर होते तो उनसे सवाल किया जाता कि जी ये देश के लिए क्या हो रही है, क्या कर रही है सरकार? आप बिजली का बिल देख लीजिए, आप बिजली के पैसे बढ़ा दिए गए हैं, घरों में जितने के बिल नहीं आता था उससे डबल बिल लग के आ रही है, जनता की जेब से तो पैसा जा रही है। ये नेता लोग तो मज़े ले रहे हैं और गरीब लोग पिसते जा रहे हैं। यानी संतुष्ट नहीं है आप भी इस बात? बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और प्रधानमंत्री के वादों से तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो लगातार हम यहाँ पर आम जनता से बातचीत कर रहे हैं दिल्ली के बजट को लेकर, खासतौर पर। सर, बजट आया पूरे देश के, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो आतिशी जो है वित्त मंत्री दिल्ली की, आरोप लगा रही हैं कि 1 रुपया नहीं दिया गया बजट दिल्ली को। देखिए, आप अगर पूरे देश की बात करें तो ये बजट क्या है? बजट में आप सोना चांदी आप सस्ता कर रहे हो। मैं सोना चांदी हर बंदा नहीं इस्तेमाल करता है। आप आलू सस्ते करो, गोभी सस्ते करो, सब्जी सस्ती करो, ठीक है। आप ये दो, महंगाई कहाँ तक जा रही है? आज जो आम बंदा है, आप गैस का सिलेंडर सस्ता करो, आप पेट्रोल सस्ता करो, आप ये चीज़ें सस्ती करोगे। आप क्या, आपने कह दिया सोना सस्ता कर दिया। अरे सोना कोई खाता नहीं है, सोना पहना जाता है और बहुत ही कम लोग उसका यूज़ करते हैं। और आज जो गरीबी है हिंदुस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ खाने के तो पैसे हैं नहीं तो सोना कौन खरीदने जाएगा? ये सारा ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। सरकार ये कहना चाहती है कि भाई हमने सोना सस्ता कर दिया। अरे सस्ता करना तो आप सब्जी सस्ती कर दीजिए, आप पेट्रोल सस्ता कर दीजिए ताकि सब्जी के दाम सस्ते हो जाए, आप गैस सस्ता कर दीजिए। जो हमारी माएँ बहनें, जो हमारी गृहिणी हैं, जो हमारे घर की माएँ बहनें हैं, जो इस समय चूल्हा जलाने को भी तरस रही हैं, जो सिलेंडर है देखिए आप 1000 के आसपास का हो चुका है, उसे सस्ता कीजिए ना। मगर ये बजट एक ढकोसलेबाजी है और जनता को इसमें काफ़ी निराशा है। सरकार कह रही है और छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों के लिए क्रांति लाने वाला बजट है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। आप मार्केट में जाइए ना, आप करोल बाग जाइए, आप गांधीनगर जाइए, आप देश की राजधानी दिल्ली के अंदर खड़े हैं। आप मुझसे ना पूछ के आप मार्केट में जाइए, देखिए मार्केट सारी सूनी पड़ी हुई है। करोल बाग सूना पड़ा हुआ है, गांधीनगर सूना पड़ा हुआ है, और एशिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट मार्केट गांधीनगर, वहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो कहाँ काम है? सरकार एक फर्जी आंकड़े देती है कि जीडीपी हमारी इतनी हो गई है, बाहर की कंपनियाँ आती हैं, बाहर की कंपनियाँ आके काम कर रही हैं, अमेज़ोन वगैरह, उन्हें सारा का सारा वो हो रहा है। तो सरकार कह रही है देखिए हमारा जीडीपी इतना हो गया, इस बार हमें वैट से इतना कलेक्शन हुआ। अब हकीकत में आप ज़मीन पे उतरिए ना, ज़मीन पे उतर के देखिए क्या हाल है व्यापारियों का। व्यापारी आज दुकान खाली करने को तैयार हैं, व्यापारी आज कारोबार ख़त्म करने को तैयार है, व्यापारी आज खुदकुशी करने को तैयार है, किसान खुदकुशी करने को तैयार है। कहाँ है? कुछ नहीं है, संतुष्टि नहीं है बजट से। अरे कहाँ है संतुष्टि? आप मार्केट में तो जाइए, देखिए जाके पूरा का पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है, कहाँ संतुष्टि है? और लोगों से बात करते जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बजट? ये कुछ भी किसी के भी हित में नहीं है। जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी ये कुछ किसी को नहीं देंगे, ये सब कुछ उटक जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को काफ़ी मुनाफा होने वाला है इस बजट से। ये किसी को भी 1 रुपया किसी को कैसे देगा? ये नागानी झूठ बोलता रहे। झूठ का कोई सा वादा पूरा हुआ क्या? 15,000 आ रहे, 15 लाख आ रहे, वे भी नहीं आए आज तक। 15,000 तो आए नहीं, 15 लाख तो जब आएंगे। सिर्फ झूठ से अलावा और कुछ और है इसके पास? अच्छा, तो सर क्या लगता है बजट में ऐसा क्या होना चाहिए था कि जनता को राहत मिलती? नहीं, बजट में एक बात तो बताओ, बजट के लिए राहत क्या है? किस चीज़ की राहत बता रहे हो? 100 की जगह 150 रुपये तो दाल हो गई। बजट आया ये? अगर 75 होती तो हम भी मान लेते, हाँ भाई 75 हुई है, भाई गरीब आदमी का खाना पीना चलेगा। और 100 की 125 दाल हो गई है, तोरी बिक रही है 80 रुपये किलो। कहाँ से गरीब आदमी खाएगा, कहाँ से बेचारा पिएगा वो? यानी आप भी संतुष्ट नहीं है इस बजट से? किसी चीज़ से भी हमें संतोष नहीं है। इससे है ही नहीं जी, सरकार से संतोष ना
हम तो इस सरकार से संतोष ना भाई, चलिए बिल्कुल भी। तो लगातार हम लोगों से यहाँ बातचीत कर रहे हैं बजट के मुद्दे को लेकर। लोगों ने अपनी जो है अलग अलग राय हमारे साथ साझा करी है। किसी ने कहा है कि बजट में कुछ कमियां हैं जो सुधार की ज़रूरत उनमें ज़्यादा खास तौर पर चाहिए, और हम भी कुछ लोगों से बात करेंगे। तो लगातार आम जनता से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ व्यापारी भी और मौजूद है मेरे साथ, बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से जो बजट आया, कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि व्यापारियों के लिए काफ़ी क्रांतिकारी बजट है। बजट जो अच्छा हुआ है सिर्फ 2 लोगों के लिए अच्छा हुआ है, चंद्रबाबू नायडू वहाँ के लिए और बिहार के लिए नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि इन दोनों को बचाना सरकार को, इसलिए बजट सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए आया, इन्हीं का फ़ायदा हुआ है। अदरवाइज़ पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और पब्लिक का जैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसे ही गुजार रहे हैं। बजट पेस्ट कॉपी करा है। सर, यही सवाल जब सरकार से किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि जो ऐसे कह रहे हैं कि 2 लोगों के लिए बजट आया है, उन्होंने पूरा बजट ही नहीं पढ़ा है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे, ये तो आम पब्लिक सब जानती है कि बजट किस तरह पेश किया गया है। मतलब ना नौकरी वालों के लिए कुछ फ़ायदा हुआ, ना टैक्स में कोई छूट, और मोबाइल ज़रूर सस्ते किए हैं, लेकिन उसके अलावा रिचार्ज महंगा कर दिया गया। किसके लिए करा गया है वो सबको पता है, अंबानी जी के लिए करा गया है। वो रिचार्ज महंगा हो गया, मोबाइल सस्ता हो गया, ये कौन सा नई चीज़ है? मोबाइल तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर, ये जो मोबाइल फ़ोन सस्ते किए, इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती करी, क्या इससे आम जनता को राहत मिलेगी? भाई, जनता को कोई आराम नहीं मिलता, और ये जो सरकार है ना, ये जनता के खिलाफ है। ये अंबानी और अडानी के साथ है। जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इस सरकार से। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसका कॉपी पेस्ट बजट है, तो इस पर सरकार ने पलटवार किया है। कह रहे हैं कि अगर कॉपी पेस्ट है तो कांग्रेस वालों को हमें शुक्रिया करना चाहिए और मीडिया में आके धन्यवाद देना चाहिए कि हमने उनका बजट जो है वो लॉन्च कर दिया। ये टोटल सरकार जो है ये कॉपी पेस्ट ही सरकार है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कांग्रेस की बनाई हुई हैं, इसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके और आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। ये आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बट सर, एक सवाल लेना चाहूँगा। आप लोग व्यापारी हैं, तो व्यापारियों की दृष्टिकोण से इस बजट में ऐसा क्या होना चाहिए जो सुधार करता और जनता के हित में होता? ये बताएंगे हमारे भाई। सर, हम बिलोंग करते हैं सदर बाज़ार से। आज की डेट में सदर बाज़ार दिल्ली का जो है, आप वहाँ पर चलने के लिए रास्ता नहीं हुआ करता था, और आज की डेट में सारे दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। अगर बजट से इतना ही व्यापारी को फ़ायदा होना था तो वो लोग खाली क्यों बैठे हुए हैं? ये जाम तो लगा रहता है वहाँ पे हर टाइम। किस चीज़ का जाम लगा रहता है? वो बहुत पुरानी बात हो गई। जब कांग्रेस का टाइम होता था ना, जब चीज़ें होती थी। आज जाओ, सारे व्यापारी खाली बैठे हुए हैं, और सारे खाली बैठे हुए हैं। वो लोकल पब्लिक है, वहाँ की जो रिहायशी लोग हैं वो, लेकिन बात हो रही है व्यापारियों की जो खाली बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ मंदा 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 गाया जा रहा है। किसी दुकानदार से जाके पता करें वहाँ पे हालात क्या हैं। वहाँ की भीड़ मत देखें, वो तो लोकल पब्लिक है। व्यापारी, हमें तो काम किससे करना है? व्यापारी करेगा ना काम। जब व्यापारी नहीं है तो फिर होगा काम किससे? तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी बजट को लेकर, खास तौर पर राजधानी दिल्ली के लिए बजट में क्या कुछ था, इस पर जनता का हित हमने जानने की कोशिश करी। और लोगों का यही कहना है कि साफ तौर पर जो बजट है पूरी तरह से जनता के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से मेरे सहयोगी शुभशेठ के साथ द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।